डबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास 7th की बाल महाभारत कथा की सीरीज़ है जिसमें मैं 24 चैप्टर तक करवा चुकी हूँ। आज 25वां करेंगे मंत्रणा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं इसमें हम मंत्रणा। मंत्रणा का अर्थ होता है हमारा कि विचार विमर्श या सलाह। विचार विमर्श या सलाह की सलाह करना। 13 वर्ष पूरे होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज्य के ही राज्य में स्थित उपलव्य एक नगर था उसमें जाकर रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप से रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। दूत का मतलब होता है जो कोई भी मैसेज को लेके जाता था लेगा। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलव जा पहुँचे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपलव आ पहुँचे। काशीराज और वीर शैव्य भी अपनी 2 अक्षौनी सेना का मतलब होता है चतुरंगी सेना, पूरी चतुरंगिनी सेना का मतलब होता है कि ये एक तरह से क्या होता था कि सेना को मापने का एक जैसे कहते हैं ना कि पैमाना होता था, जिसमें क्या होते थे हाथी, उसमें हाथी होते थे, घोड़े होते थे, रथ होते थे और पैदल चलने वाली सारी सेना होती थी। तो वो उसको बोलते हैं अक्षौनी सेना। अब इसके बाद क्या था कि जो अक्षौनी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुँचे। और जो ये था जो पांचाल राज्य द्रुपद, जिसकी लड़की द्रौपदी थी, द्रुपद 3 अक्षौनी सेना लाए और उनके साथ कौन आया था? शिखंडी भी आया था। शिखंडी कौन था कि जिसने मतलब जो भीष्म थे तो वो जब उन्होंने उसको मना कर दिया था शादी करने के लिए, तो उसने तपस्या करके एक पुरुष का रूप धारण किया था, तो वही शिखंडी बना। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुँचे और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। सबसे पहले क्या था कि अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक का मतलब होता है मेहमान। सभी जितने भी मेहमान थे के लिए इकट्ठा हुए। विराट के पास श्री कृष्ण युधिष्ठिर पहुँचे। द्रुपद के पास बलराम और सात्विक, बलराम को थे श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे, और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभा में सबसे अपने अपने आसन पर बैठे जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सामान्य बंधुओं मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए एकत्र हुए हैं, इसलिए साथ इकट्ठा हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचे जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के साथ के लिए भी लाभप्रद हो और न्यायोचित मतलब न्याय के लिए उचित हो, और अपने पांडव और कौरवों का सुयश बढ़े, उनकी कीर्ति बढ़े। सुयश का मतलब कीर्ति बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में ही संधि हो जाए, मेल हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित तरीके से, रीति का मतलब उचित तरीके से बातचीत करके या विचार विमर्श समझाने में एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना जो सर्वथा योग्य है, जो हर तरह से वो योग्य हो। तब बलराम उठे और बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी वह मुझे न्यायोचित लगी है। आप लोग जानते हो कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था। वे उस जुए में हार गए, अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं तो उससे न केवल पांडव बल्कि दुर्योधन और सारी प्रजा की भी भलाई होगी। तो बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से क्या किया था, इच्छा से जुआ खेलकर सारा राज्य ही गंवाया था। तो ये क्या थे बलराम के ये विचार थे। उनकी इन बातों को सुनकर यदुकुल का वीर और पांडव का हितैषी का मतलब क्या होता है, जो उनके साथ था। हितैषी का मतलब साथ होना, मतलब पांडव के साथ होना। और सात्विक, उनकी इन बातों से एक यदुकुल का जो वीर था और पांडव का क्या था, पांडव का हितैषी था, उससे न रहा। हितैषी का मतलब भलाई करने वाला, भलाई
करने वाला। सात्विक था आग बबूला हो गया, उससे न रहा गया। वह उठकर कहने लगा बलराम जी की बातें मुझे बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं मालूम होती है। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया। आग्रह का मतलब बुला करके विवश किया गया, मजबूर किया गया उनको, और खेल में कपट से हराया गया था। फिर भी उनकी सजनता है, मतलब उनकी सजनता का मतलब अच्छाई, कि उनकी अच्छाई थी जो पर्ण निभाकर, मतलब अपना वचन निभाकर, पर्ण का मतलब वचन निभाकर उन्होंने खेल की शर्त पूरी की। दुर्योधन और उसके साथी को यह चिल पुकार मचा रहे थे कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडव को उन्होंने पहचान लिया है। सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के भी मानेगा ही नहीं, इसलिए विलम्ब, मतलब आपको क्या करना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए ये क्या होगा, हमारे लिए बिल्कुल भी नासमझी की बात होगी। साथी की इस दृढ़तापूर्वक और जोरदार बातों से राजा जो द्रुपद थे वे काफ़ी खुश हुए और वह उठे और बोले कि साथी ने जो भी कुछ कहा वह बिल्कुल सही है, मैं उनका जोरों से समर्थन करता हूँ। शल्य दृष्टकेतु सतसेन कैकेयी और आदि राजा के पास अभी भी दूत भेजे देने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी भी किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत जरूरी है। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और उठकर बोले सज्जनों, पांचाल राज्य ने जो भी सलाह दी है बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडव का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने के लिए, मतलब किसी की बात के साथ कहना नहीं है, मतलब किसी का अन्याय नहीं करने आए हैं, बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम अब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। अब द्रुपद की और देखकर द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि आयु में बड़े हैं, हमारे लिए तो आप आचार्य हैं। आचार्य मतलब गुरु के समान है। आचार्य का मतलब होता है गुरु। आप तो हमारे गुरु के समान है। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण कृपाचार्य तो आपके लड़कपन का मतलब होता है बचपन के साथ हैं। इसलिए उचित तो यही होगा कि जो दूत को समझाना बुझाना हो वह आप ही समझा दे और उन्हें हस्तिनापुर भेज दे। यदि इसके बाद भी दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार न हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाओ और हमको भी कैलवा भेजना। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ द्वारिका लौट गए और विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारी करने में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं की सेना इकट्ठी करने का उनको संदेश भेज दिया गया। और इसके बाद क्या था कि पांडव के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सर्जित करने लगे। सर्जित मतलब उसको इकट्ठा करने लगे। इधर से तैयारी होने लगी और उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं थे। वे भी युद्ध के लिए तैयारी में जी जान लगे थे। उन्होंने अपने मित्र के यहाँ दूतों को द्वारा संदेश भेजे जिससे सेना इकट्ठी की जा सके। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल में कुछ न, आगामी का मतलब जो आने वाला युद्ध था। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उसके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त, मतलब उन सब विवाह को संपन्न करके या इति, इसको बोलते हैं हम इतिश्री करके, श्री कृष्ण जी द्वारिका लौट गए हैं। सो वह भी द्वारिका को रवाना हो गया। अब संयोग की क्या बात थी कि जिस दिन जो अर्जुन था वो द्वारिका पहुंचा, ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहाँ पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ ही प्रविष्ट का मतलब एक साथ ही उन्होंने कदम रखा। एक साथ उन्होंने क्या रखा, उन्होंने कदम रखा। श्री कृष्ण जी उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, इसीलिए दोनों ही बेग तट के सेनाघर में चले गए। मतलब जहाँ सेनाघर का मतलब जहाँ पे कृष्ण जी सो रहे थे, सोने वाला कमरा, तो उसको बोलते हैं हम सोने वाला कमरा।
दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे था। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिराने बैठ गया, मतलब उनके सिर के ऊपर, सिर के जहाँ पे उनका सर था उस जगह बैठ गया, ऊंचे स्थान पर जाके वो बैठ गया। अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने मतलब पैरों की जगह हाथ जोड़कर खड़ा रहा। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़े देखा। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और कुशल पूछी। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछा। इसके बाद दोनों ने आने का कारण उन्होंने पूछा कि आपका आने का कारण क्या है। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला कि श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडव के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः ये नियम है कि जो भी पहले आया उसका काम पहले हो। आप द्विजन्यों का मतलब बुद्धि में सबसे अच्छे। तो द्विजन्यों का मतलब बुद्धि में सबसे अच्छे। ये जो मीनिंग है ये आपको वर्ड मीनिंग है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो आप द्विजन्यों में श्रेष्ठ हो, बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ हो। आप सबके पथ प्रदर्शक का मतलब क्या होता है? आप सबको एक सही रास्ता बताने वाले। क्या होते हैं? सही रास्ता बताने वाले। आप सबको सही रास्ता बताने वाले हो, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चले और पहले मेरी सहायता करिए। सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन आप पहले पहुँचे जरूर हो, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा था। मेरी निगाह तो दोनों ही बराबर है मेरी निगाह में, तो इसलिए कर्तव्य भाव में मैं दोनों ही के समान सहायता करूँगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन क्या था? अर्जुन उससे दुर्योधन से छोटा था, तो अर्जुन आपसे छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूँ कि वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण जी बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के जो लोग हैं नारायण कहलाते हैं, वे बड़े ही सार सुवीर हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ और दूसरी तरफ अकेला मैं रहूँगा। मेरी प्रतिज्ञा यह भी रहेगी, युद्ध में न तो मैं हथियार उठाऊंगा न ही लड़ूंगा। तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करना। इन दो में से जो पसंद हो वह ले लो। अब बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाए या न उठाए, आप चाहे लड़े या न लड़े, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। मतलब उसने क्या किया? भगवान को ही मांग लिया। दुर्योधन के आनंद की सीमा न रही। वह सोचने लगा, अर्जुन तो खूब धोखा खाया है। श्री कृष्ण की इन लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके हाथ आ गई थी। वह सोचा और हर्ष में फूला न समाता और दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुँचा और उनको सारा हाल ही कह सुनाया। अब जो बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और बोले, दुर्योधन मालूम होता कि उत्तर के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। किशन से भी मैंने कई बार तुम्हारी एक बात छेड़ी थी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव के दोनों ही बराबर के संबंधी हैं, किंतु कृष्ण मेरी सुने तब न। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं तो युद्ध में तटस्थ रहूँगा। तटस्थ का मतलब क्या होता है? कि मैं किसी की भी तरफ नहीं रहूँगा, किसी की भी तरफ नहीं रहूँगा। ये कह रहे कि मैं किसी की भी तरफ नहीं रहूँगा, क्योंकि जिधर कृष्ण न हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है। मतलब वो तो पांडव की तरफ हो गए थे कृष्ण जी, क्योंकि अर्जुन ने उनको मांग लिया था। रही कौरव की बात, अब कौरव के साथ ये रहना नहीं चाहता, रह गए नहीं। तो बोले बलराम जी कि जहाँ कृष्ण न हो वहाँ मैं नहीं रहूँगा, मेरी तरफ रहना ठीक नहीं है, अर्जुन की सहायता मैं करूँगा नहीं। उसने बोला कि पांडव की तरफ कृष्ण न, लेकिन उसकी सहायता नहीं करूँगा, इस कारण मैं अब तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा। मेरा तटस्थ रहना ही ठीक है, मतलब मेरा किसी की तरफ भी रहना नहीं ठीक है। अब हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का दिल बल्लियों उछल रहा था। बल्लियों का मतलब क्या होता है? ये एक मुहावरा है, इसमें बल्लियों का मतलब होता है बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। तो वो काफ़ी खुश था कि उसको तो इसने इतनी अब सेना मिल रही थी। मैं सोच रहा था कि अर्जुन बड़ा ही बुद्धू बना
बना है द्वारिका की इतनी बड़ी सेना अब मेरी हो गई है और बलराम जी को इसने भी मुझ पर काफ़ी है। श्री कृष्ण भी निशस्त्र मतलब कहते कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे और सेनाविहीन हो जाएंगे, मतलब उनके पास सेना भी नहीं रहेगी और ना ही उनके पास शस्त्र होंगे क्योंकि सारी सेना तो मैंने ले ली। ये सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी आ पहुंचा। कृष्ण ने पूछा, सखा अर्जुन एक बात तो बताओ, तुमने सेना बल की बजाय मुझ निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अब निशस्त्र अर्जुन बोला, बात यह है आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा यह बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की, क्योंकि वो पार्थ बोलते थे अर्जुन को। अब मध्य देश का राजा होते कि जो माधवी थी, इनकी जो माँ थी दूसरी कुंती की, जो दूसरी उसकी पांडव पत्नी थी पांडु की, एक थी कुंती और दूसरी थी माद्री। तो माद्री कहाँ की थी? वो हमारी मध्य देश की थी। अब जो मध्य देश के राजा जो शल्य थे, नकुल और सहदेव की माँ माद्री के भाई थे, क्योंकि नकुल सहदेव माद्री के पुत्र थे। जब उन्हें ये खबर मिली तो पांडव उपलव के नगर युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडव की सहायता करने के लिए उपलव की ओर रवाना हुए। राजा शल्य की सेना बहुत ही बड़ी थी। उपलव की ओर जाते हुए रास्ते में जहाँ कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए डेरा जमाते, तो उनकी सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता था। 1.5 योजन का मतलब होता था कि 8 मील तक, 8 माइल, आज बोलते ना 8 माइल तक फैल जाता था। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडव की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार इस सेना को अपनी ओर तरफ करने का निश्चय किया। अपने कुशल कर्मचारी को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहाँ कहीं भी राजा शल्य और उसकी सेना का डेरा डाले, उसे हर तरह की सुविधा पहुँचाए। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने वाले योग्य भांजो पांडवों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। अब उपलव्य में राजो शल्य का खूब स्वागत किया। मामा को यहाँ आया देखकर नकुल और सहदेव के आनंद की तो सीमा ही न रही। जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया, मतलब उनके मामा को कर लिया है। युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना साथी बनाकर और अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेंगे। तो उन्होंने बोला कि अपने को कि जो मामा जी की जो क्या करेगा कि आप यदि कौरव की साइड हो गए तो क्या होगा, कर्ण आपको अपना सारथी ही बनाएगा, और इससे जब वो सारथी बनाएगा तो वो किसके विरुद्ध लड़ेगा? वो अर्जुन के विरुद्ध लड़ेगा। तो वो हमेशा क्या करेगा? अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। यह जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। अब देखो फंस गए। मैं यह पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता कि फिर भी पूछने का मन होगा। समझ मतलब दुविधा में। तो कहते कि मैं आपको किसी भी दुविधा में नहीं डालना चाहता, लेकिन वह ऐसे पूछ लिया। मध्य देश के राजा बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा हूँ, इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से करना होगा। और एक बात बताए देता हूँ, कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। उपलव्य में राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी को जो मद्राज शल्य ने दिलासा दिलाया और कहा, जीत होने की होगी, जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है, उनकी दुष्टता के फलस्वरूप नीचे ही उनका सर्वनाश होगा। तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।